इस लेक्चर में राइस फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो ये है क्या, इनके बारे में जानेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, देखो अभी इसके बारे में एक न्यूज पेपर में, एक पेपर में पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था फोर्टिफिकेशन के बारे में। अगर फोर्टिफिकेशन की हम डेफिनेशन देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, तो ये फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि प्रोसेस करना। क्या प्रोसेस करना, कि जैसे कोई फूड आइटम है, कोई भी फूड आइटम है, मान लो राइस है, चावल है, चावल में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है सबसे ज़्यादा, और इसमें विटामिन ए या बी या आयरन बहुत ही कम होता है मान लो इसमें। तो अगर मान लो राइस में, इस फूड आइटम में, किसी भी फूड आइटम की बात ले लो आप, उसमें अगर विटामिन या मिनरल, जो असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं जो चाहिए खाने में, अगर उनका कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाए, तो इस इंक्रीज करने के प्रोसेस को, जो फूड आइटम में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को ही फोर्टिफिकेशन बोल देते हैं। इस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के जरिए जो ऐसे, मान लो कोई वीट है, चावल है, ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट होता है। यानी कि लोग देखो, अब भाई साहब बहुत सारे लोग, जैसे मान लो उसको आयरन लेना है या विटामिन ए लेना है, बी लेना है और मिनरल्स लेने हैं, तो वो फ्रूट्स वगैरह या और हरी सब्जी में जैसे मिलते हैं। मान लो कोई नहीं खा सकता, मान लो चावल ही खाते हैं बहुत सारे लोग, तो अगर चावल को, राइस को फोर्टिफाइड कर दिया जाए, अगर ये सारी क्वालिटी, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, विटामिन ए, B12 अगर इस चावल के खाने से मिल जाएं, तो सोचो उतने ही दाम में, लगभग सेम प्राइस में वो चावल मिल जाए, खरीद ले पीपल उसी प्राइस में, लगभग सेम प्राइस, 1-2 रुपये ऊपर नीचे, तो उसी प्राइस में अगर उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए मिनिमल कॉस्ट में, कम कॉस्ट में, तो इससे ज़्यादा फायदा क्या होगा। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है WHO के अकॉर्डिंग। तो इसमें मिनिमल इफेक्ट होता है, मिनिमल का मतलब होता है मिनिमम ही होता है, बिल्कुल कम से कम प्रभाव डालता है ये टेस्ट पे और कुकिंग प्रॉपर्टीज पे। यानी कि स्वाद में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता। फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है या अनफोर्टिफाइड है, कोई भी इसमें बहुत ही कम टेस्ट में आपको खा के पता ही नहीं चलेगा कि टेस्ट में कुछ चेंज भी या नहीं है। और जो कुकिंग प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चावल में मान लो फोर्टिफाई कर दिया तो ये अब आधे घंटे के बजाय 1 घंटे में बनेगा, ऐसा कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता। और सेम टाइम ये होता है कि जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की वजह से माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण की समस्या, बॉडी में बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। जैसे मान लो आयरन की कमी हो जाए तो भाई साहब एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। बच्चों में और महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में, वो डेटा देखेंगे हम। तो ये जो डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ये पूरी की जा सकती है अगर इन न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए जाएं। मिनिमल जो बिहेवियर चेंज हो जाए इसकी वजह से, यानी कि जैसे और सप्लीमेंट होते हैं, जैसे अलग से लिए जाते हैं, टैबलेट ली जाती है आयरन की या कोई और, उनमें जो बिहेवियर चेंज होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे मिल्क है, दूध। दूध जब जैसे मान लो गाँवों से, विलेज एरिया से जाता है, भैंस या गाय का दूध निकाल के जब डेयरी में दिया जाता है, तो वो बहुत बड़े बड़े प्लांट जो लगे होते हैं, तो वो मिल्क को फोर्टिफाइड करते हैं, उसमें विटामिन डी डाल देते हैं। जैसे मिल्क में विटामिन डी नहीं होता तो विटामिन डी उसमें ऐड कर देंगे मिल्क में। या फ्रूट जूस होते हैं, जैसे आप जूस खरीदते हो, जैसे किसी का भी जूस, एप्पल जूस आता है, जैसे एप्पल बी करके कुछ आता है, तो उस जूस में कैल्शियम ऐड कर दिया, तो ये हो गया फोर्टिफिकेशन। राइस देखो 5वां आइटम है हमारे देश में जिसने गवर्नमेंट ने फोर्टिफिकेशन के लिए इसको अप्रूवल दिया और पुश किया है। इससे पहले साल्ट, इसमें फोर्टिफाइड किया जा चुका है। एडिबल ऑयल में फोर्टिफिकेशन किया जाता है हमारे देश में, मिल्क में, दूध में, वीट में और राइस में। ये पांच प्रोडक्ट हैं टोटल। तो राइस का फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, ऐड कैसे किए जाते हैं ये आयरन, विटामिन ए, विटामिन B12, तो ये कैसे ऐड किए जाते हैं ये सब कुछ देखो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो फसई एक अथॉरिटी है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 में एक एक्ट बनाया था। एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, सांविधिक संस्था है। हमारे संविधान में कोई इसके लिए प्रोविजन नहीं है, अलग से कानून बना हुआ उसके द्वारा बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में बनाई गई। जितने भी रूल्स हैं फूड या फूड आइटम से रिलेटेड, ये बनाती है रूल, स्टैंडर्ड, नियम। और कोई आपको फूड की फैक्ट्री भी खोलनी है तो इससे फसई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये फसई ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए कि अगर 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस है, अगर 1 किलो राइस को फोर्टिफाइड किया जा रहा है, तो उसमें कम से कम ये होना चाहिए आयरन 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम तक उसमें आयरन कंटेंट होना चाहिए। फॉलिक एसिड होना चाहिए 75 से लेकर 125 मिलीग्राम तक। विटामिन B12 होना चाहिए 0.75 से 1.25 मिलीग्राम तक। ये देखो पूरे याद करने की आपको जरूरत नहीं है,
बस इतना होना चाहिए याद कि उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B6 मतलब B12 भी होती है उसमें। यूजुअली देखो जो माइल्ड राइस है, जैसे राइस है भाई साहब, चावल है, पैडी कल्टीवेशन की, खेत से जो किसान है, जो चावल की मील होती है वहाँ पे बेचने के लिए गया, मंडी में गया, अब वो चावल मील में गई, मान लो जो चावल को रेक्टिफाई, एक तरह से चावल के ऊपर उसका कवर होता है ना, जैसे ये चावल है, चावल के ऊपर कवर रहेगा, अब उसका कवर हटा देंगे तो ये वाइट वाइट चावल निकल के आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं मिलिंग करना। जब ये मिलिंग प्रोसेस किया जाता है, राइस मिलिंग के दौरान इसकी पॉलिशिंग हो जाती है, यानी कि वो चावल के ऊपर जो उसके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, तो ये लेस न्यूट्रिशस हो जाता है। टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, टेस्ट स्वाद ऐसा ही रहता है, लेकिन मिलिंग जब पॉलिशिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं राइस की, तो इसके ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना राइस के, वो निकल जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व वो कम हो जाते हैं। तो राइस को इस केस में फोर्टिफाइड किया जा सकता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किए जा सकते हैं। कैसे? माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, जैसे राइस है ये पाउडर है, जैसे आपका गर्मी में पाउडर लगाते होंगे ना, ड्रेमिकूल पाउडर या कोई सा नाइसिल पाउडर, ऐसे पाउडर फॉर्म में रहता है। एक पाउडर है, उसमें आयरन रहेगा, फॉलिक एसिड रहेगा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहेंगी, विटामिन ए, जिंक, ये विटामिन रहेंगी, तो ये पाउडर में चावल मिला दिया जाता है। अब ये पाउडर क्या है, जैसे ये पाउडर पड़ा हुआ है और ये चावल के दाने, अब इसमें चावल मिला दिए पाउडर में, तो ये पाउडर क्या है, चावल के दानों से ये चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है इस ग्रेन से। अब ये ऐसा स्टिक हो जाता है कि ये निकलता नहीं है भाई साहब। अब जब पकाओगे, इसे खाओगे, तो विटामिन ए भी मिलेगा इससे, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मिलेंगे, B12, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह भी मिलेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि राइस का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, या फूड का फोर्टिफिकेशन। देखो जो माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण की समस्या, जैसे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की समस्या है, तो ये एक मेजर थ्रेट है हमारे इंडिया में। बच्चों में ये ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को रोकता है, उनके विकास नहीं होने देता, माइंड नहीं डेवलप कर पाता। जिस बच्चे को माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है उसका दिमाग सही से डेवलप नहीं हो पाता, सही से सोच नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो ये सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट देखें, ये रिपोर्ट भाई साहब अब तक 5 रिपोर्ट ऐसी लाई गई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सबसे लार्जेस्ट मतलब बर्डन है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी और अनेमिया के केस हैं वर्ल्ड वाइड। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों, महिलाओं को आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, उसकी वजह से एनीमिया का रोग हो जाता है। लगभग 59% ऐसे बच्चे हैं और 50% प्रेग्नेंट वूमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें एनीमिया है हमारे इंडिया में, एनीमिया के शिकार है। एनीमिया एक रोग है जो आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। बच्चे हैं और कुछ मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, मतलब माताओं में और बच्चों में ये जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है, ये 15% डिसीज इसकी वजह से होती है हमारे इंडिया में। जो टोटल डिसीज बर्डन है माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारी कंट्री में रिपोर्टेडली ये देखो लॉस हुआ है 1% जीडीपी का इनकी वजह से, यानी कि 1% जीडीपी लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर साल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। कैसे होता है? देखो ये महिलाओं या बच्चों में आयरन की कमी होती है, उनकी हेल्थ पे खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चा कहाँ से जाएगा? जीडीपी से। हमारा जो एक्सपेंडिचर बजट जो पास होता है तो उसका लगभग जीडीपी है जो हमारी 1.35 लाख करोड़ एनीमिया की कमी से, और जो उसकी वजह से जो बच्चे डेवलप नहीं कर पाते वो भी तो भाई सब नुकसान ही होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जो पोषक तत्व हैं ये, इनकी कमी हो जाती है, इसे हिडन हंगर भी बोलते हैं। हिडन हंगर यानी कि बच्चा देखो खाना तो भरपेट खा रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल रहे ना उसे, जो पोषक तत्व चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए नहीं मिलेगा तो उसकी आँख कमजोर हो जाएंगी, B12 विटामिन चाहिए, जिंक चाहिए, जिंक नहीं मिलेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाएगी। ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हिडन हंगर भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो पब्लिक हेल्थ है एक प्रॉब्लम बनी हुई है इंडियन पॉपुलेशन में, इसलिए ये जो फोर्टिफाई करने का राइस को डिसीजन है वो माल न्यूट्रिशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, सुलझाने के लिए लिया गया है, ताकि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो वुमन और पुअर चिल्ड्रन है, जो गरीब बच्चे और महिलाएं हैं, उनमें कमी हो जाती है, इसको कंप्लीट किया जा सके। गवर्नमेंट देखो 3 लाख टन्स ऑफ राइस से ज़्यादा, लगभग 81 करोड़ पीपल को, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, इसके अंडर डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, लोगों को देती है। जो पीडीएस सिस्टम है उसके जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो, उसमें गरीब लोगों को ये देती है फोर्टिफाइड राइस। इसमें लगभग 3 लाख टन ऑफ राइस प्रोवाइड करती है। इसमें फोर्टिफाइड राइस नहीं है सारा, इसमें पीडीएस के जरिए गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि फोर्टिफाइड राइस दिया जाए उन्हें, जो 300 लाख टन से ज़्यादा राइस बांटा जाता है लोगों को। तो यही था इस टॉपिक के बारे में।